यूपी स्टेट काउंसलिंग में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर राउंड वन की काउंसलिंग ओवर हो चुकी है अलॉटमेंट होने के बाद कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करी। सेकेंड राउंड का शेड्यूल जारी हो जाने के बाद सेकेंड राउंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो प्राइवेट के हैं उनमें क्या जा सकता है। सेकेंड राउंड में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ ऊपर क्यों चली जाती है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार होगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। कॉलेज वाइज कितनी सीट वैकेट होकर सेकेंड राउंड में आ सकती है, उनकी कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। गाइस हम बात कर रहे हैं यूपी स्टेट की और यूपी स्टेट में ये जो कॉलेजेस हैं जो कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल अवेलेबल जो सीट्स हैं और राउंड वन में जो अलॉटमेंट हुआ डिफरेंट कॉलेजेस में और उसके बाद जो वैकेट होकर सीट्स आ रही हैं सेकेंड राउंड में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने की फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो जाने के बाद रिपोर्टिंग नहीं करी है और रिपोर्टिंग ना करने के कई रीजन है। पहला रीजन जो टॉप के कॉलेजेस हैं वहां पर जिन कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट मिला ऑल इंडिया कोटा से डीम्ड मेडिकल कॉलेज या फिर कर्नाटका में फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिला है तो कुछ कैंडिडेट्स वहां पर शिफ्ट कर गए। जो लोअर कॉलेजेस हैं जहां पर की कट ऑफ लो जाती है, ऐसे कॉलेजेस में कई सारे कॉलेजेस हैं जिन पर की विजिट करने के बाद या फिर जो अलॉटमेंट के बाद वो कॉलेजेस उनको पसंद नहीं आया, इसकी वजह से वो कॉलेजेस में नॉन रिपोर्टिंग किया। यूपी का जो फर्स्ट राउंड है इस बार फ्री एग्जिट दिया गया था तो फ्री एग्जिट में कैंडिडेट की जो सिक्योरिटी मनी होती है वो फोरफिट नहीं होती राउंड वन में, राइट, जिसकी वजह से भी कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको की अलॉटमेंट होने के बाद या तो कॉलेज नहीं पसंद आया और या फिर उन लोगों को कोई दूसरा ऑप्शन किसी दूसरे स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कोई दूसरा ऑप्शन मिल गया जिसकी वजह से उन्होंने सीट को वैकेट कर दिया, यानी वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करी। तो कितने कैंडिडेट्स ने रिपोर्टिंग नहीं करी अगर हम कॉलेज वाइज बात करें, एसआरएमएस बरेली में 150 सीट अवेलेबल है, 150 पे अलॉटमेंट हुआ, 45 नॉन रिपोर्टेड है। एसएमएस शारदा में 27 नॉन रिपोर्टेड और उसके बाद हिंद बाराबंकी हिंद सीतापुर में 11 सीट जो है वो नॉन रिपोर्टेड है। यहाँ पर टोटल अवेलेबल सीट्स है और जितने पे अलॉटमेंट हुआ है वो जो सेकंड कॉलम में आपको दिया गया। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज और केडी मथुरा में टोटल 22 और 14 सीट नॉन रिपोर्टेड है। सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ में 31 सीट नॉन रिपोर्टेड। रोहिलखंड बरेली में 39, निम्स नोएडा में 22, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ में 23 सीट और वहीं पर रामा कानपुर में 19, यूनाइटेड प्रयागराज में टोटल 11 सीट नॉन रिपोर्टेड, जीएस हापुड़ में टोटल 20 सीट नॉन रिपोर्टेड है। हेरिटेज बनारस में 31 सीट, रामा हापुड़ में 33 सीट और गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज जो कि गोरखपुर में है 2 सीट नॉन रिपोर्टेड है। एनसीआर मेरठ में 18, टीएस मिश्रा लखनऊ में 29, मायो में 32 और प्रसाद इंस्टीट्यूट लखनऊ में 25 सीट। केडी कृष्ण मोहन केएम मथुरा में 37 सीट और तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद में जो कि नॉन माइनॉरिटी की सीट जहां पर 75 है उनमें से 28 नॉन रिपोर्टेड। एराज लखनऊ प्राइवेट में नॉन माइनॉरिटी के लिए 33 सीट, राजश्री बरेली में 42, वर्णार्जुन में 20 और इसके अलावा नारायणा कानपुर में टोटल अगर हम नॉन रिपोर्टेड की बात करेंगे 19 और वेंकटेश्वरा अमरोहा में 35 सीट नॉन रिपोर्टेड है। एसकेएस मथुरा में 21 सीट नॉन रिपोर्टेड, सरस्वती उन्नाव में 53, अजय संगल शामली और सिद्धि विनायक संबल और केएमसी महाराजगंज जो 3 मेडिकल कॉलेज है ये नए मेडिकल कॉलेजेस है और यहाँ पर जो नॉन रिपोर्टेड है वो 17 और 34 सीट रेस्पेक्टिवली है जो कि नॉन रिपोर्टेड है। वहीं पर जो हाईलाइटेड येलो में आप देख रहे हैं ये माइनॉरिटी सीट्स हैं। एराज की माइनॉरिटी में 75 सीट 75 अलॉट हुआ, 11 नॉन रिपोर्टेड है, 11 सीट अवेलेबल है, राइट। और वहीं पर इंटीग्रल करियर और एफएच आगरा की जो प्राइवेट सीट है नॉन माइनॉरिटी की वो टोटल 38, 44 और 46 सीट है और जो माइनॉरिटी की सीट्स है इंटीग्रल करियर और एफएच आगरा में वो नॉन रिपोर्टेड है 14, 22 और 20। अब यहाँ पर ये जो 2 कॉलेज हाईलाइटेड है यहाँ पर ये वो कॉलेजेस हैं जो माइनॉरिटी की हैं और माइनॉरिटी में कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट ही कम हुआ था क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं थे। वो 2 कॉलेज हैं तीर्थंकर महावीर जो कि जैन माइनॉरिटी है जहां पर 75 सीट अवेलेबल थी जैन माइनॉरिटी के लिए, 35 पर अलॉटमेंट हुआ था, 10 कैंडिडेट ने यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया। यहाँ पर जो सीट वैकेट होके आ रही है वो 50 सीट और इसके अलावा सुभारती माइनॉरिटी कॉलेज जो है जो कि बौद्ध माइनॉरिटी है जिसमें पिछली बार की तरह इस बार भी बौद्ध माइनॉरिटी के लिए फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट की गई है और ये 100 में से 22 कैंडिडेट को अलॉटमेंट हुआ था क्योंकि 22 से ज्यादा कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं थे फर्स्ट राउंड में बौद्ध माइनॉरिटी के लिए और यहाँ पर 2 ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करी, राइट। और यहाँ पर टोटल सीट जो आ रही है वो 80 सीट आ रही है। अब ये जो 80 और 50 सीट है माइनॉरिटी की सेकेंड राउंड में ये कन्वर्ट होकर प्राइवेट सीट्स में नहीं जाएंगी जिसकी वजह से यहाँ पर फिर से
नॉन अलॉटेड सीट्स बचेंगी, राइट। लेकिन ये जो सीट्स हैं इन दोनों ही कॉलेजेस की वो कन्वर्ट होगी थर्ड राउंड में यानी मॉपअप राउंड में, और वहां पर जो प्राइवेट यानी नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अवेलेबल होगी, तब फिर आप वहां पर अप्लाई कर पाएंगे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो। टोटल अगर हम अवेलेबल सीट्स की बात करें यूपी में तो यहाँ पर 5,950 टोटल अवेलेबल सीट थी एमबीबीएस के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, जिनमें से 5,832 पर अलॉटमेंट हुआ, जिनमें से 1,028 कैंडिडेट्स ने रिपोर्टिंग नहीं करी राउंड वन में, और टोटल जो वैकेंट सीट अवेलेबल होकर आ रही है वो 1146 सीट है जो कि सेकेंड राउंड में अवेलेबल रहेगी डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए जो कि अप्लाई करना चाहते हैं प्राइवेट एमबीबीएस में। 2023 का अगर आप फिगर देखेंगे तो सेकेंड राउंड में 721 सीट आई थी। इन 721 सीट में से एक कॉलेज जो कि सरस्वती उन्नाव का है, इसको फर्स्ट राउंड में अप्रूवल नहीं मिला था, जिसमें से 150 सीट इसकी सेकेंड राउंड में आई थी। अगर हम उसको हटा देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 600 के आसपास सीट्स सेकेंड राउंड में आई थी। अब सेकेंड राउंड में कट ऑफ ऊपर क्यों जाता है, राइट, और इस बार भी क्या कट ऑफ ऊपर जाएगा, अगर हम उसकी बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कट ऑफ इस बार फिर से ऊपर जाएगा। उसके पीछे रीजन है न्यू कैंडिडेट्स का आना, प्लस जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्लाई किए थे उनमें से हायर मार्क के बहुत सारे कैंडिडेट्स का अलॉटमेंट ना होना। अब वो अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ जरा उसको समझिएगा कि कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनका अलॉटमेंट हायर मार्क्स होने की वजह से भी क्यों नहीं हुआ है। तो अगर अब उसकी बात करें तो नॉट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग, ये जो कैंडिडेट्स हैं, राइट, ये 2067 कैंडिडेट्स हैं, इनकी लिस्ट डीजीएमई पर अवेलेबल है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि सिक्योरिटी मनी पे नहीं किए थे, नॉट एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग। राउंड वन पर ये कैंडिडेट्स जो सिक्योरिटी मनी नहीं पे किए थे, ये टोटल 2067 कैंडिडेट्स हैं। ये कैंडिडेट्स, इनके मार्क्स अगर आप देखेंगे तो ये 705 से लेके, राइट, और उसके बाद 100 आपके 62 नंबर तक ये सारे कैंडिडेट्स हैं। उससे भी कम जो ओबीसी एससी के कैंडिडेट्स हैं उससे कम मार्क्स के भी हैं। इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिनको मिल सकता था, राइट, और जिनको प्राइवेट में बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता था, लेकिन सिक्योरिटी मनी पेमेंट नहीं हो पाया। ये सभी कैंडिडेट सेकंड राउंड में सिक्योरिटी मनी का पेमेंट करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे। नो डाउट कि वहां पर कंपटीशन स्टूडेंट के लिए बढ़ जाएगा। दूसरा जो एक लिस्ट है अगर हम बात करें तो ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जो कि चॉइस फिलिंग करने के बाद जिनको कि अलॉटमेंट नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स ने चॉइस लॉक नहीं किया था। और अगर हम उनकी बात करें जिन्होंने लॉक नहीं किया, देन गाइस ये जो लिस्ट है डीजीएमई की साइड से जब आप जाएंगे मिलेगा जिन्होंने लॉक नहीं किया था। और यहां पर अगर देखेंगे तो 650 के ऊपर 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग में चॉइस लॉक नहीं किया था। नो डाउट कि प्राइवेट के भी इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सेकेंड राउंड में चॉइस लॉक करेंगे। 230 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चॉइस लॉक नहीं किया था, राइट, तो इनका अलॉटमेंट सेकेंड राउंड में होगा। साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि बाहर किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई कर रहे थे या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे थे और वहां पर इनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है अगर, या फिर मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो वैसे केस में वो स्टूडेंट्स भी सेकेंड राउंड में यूपी में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से प्राइवेट की जो कट ऑफ है वो ऊपर जा सकती है। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है और उस केस में मार्क्स कम है तो फिर आप यूपी के साथ साथ बैकअप में आपको दूसरे स्टेट का भी ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। मेडकविंग की टीम की ओर से अगर आप हेल्प चाहते हैं काउंसलिंग में, गाइडेंस में, एडमिशन सपोर्ट में, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा है इस नंबर पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, नेक्स्ट के वीडियो में ऑल इंडिया काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडकविंग, थैंक्स अ लॉट।